नमस्कार। आज हम आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी, और इसके लिए हमने एक किताब को आधार बनाया है, सेल्फ डिसिप्लिन 30 डेज टू सेल्फ डिसिप्लिन। हाँ, अक्सर सुनते हैं कि अनुशासन जरूरी है सफलता के लिए, पर ये किताब कहती है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं जो बस कुछ लोगों में होती है, इसे सीखा जा सकता है। बिल्कुल, एक हुनर की तरह। और मजेदार बात यह है कि ये दावा करती है कि सिर्फ 30 दिन, छोटी छोटी आदतें और बड़े बदलाव। तो आज का मकसद यही है कि समझें कि इस किताब के मुताबिक अनुशासन असल में है क्या और क्या नहीं है, और इसे कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। किताब सबसे पहले तो ये बताती है कि अनुशासन का मतलब क्या नहीं है, जैसे सिर्फ टाइम टेबल फॉलो करना या खुद को सजा देना। सही कहा। और ना ही ये सिर्फ विल पावर, मतलब इच्छा शक्ति का खेल है। लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं। हाँ, कि बस विल पावर हो तो सब हो जाएगा। जी, पर किताब कहती है विल पावर तो है, पर वो पूरी पहेली नहीं है। असल मुद्दा है अंदर के प्रतिरोध को समझना। रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं। प्रतिरोध मतलब वो अंदर की आवाज जो रोकती है। हाँ, वही जो कहती है अरे छोड़ो कल कर लेंगे, या ये मुश्किल है। किताब इसे आलस नहीं मानती। हाँ, तो फिर क्या मानती है? इसे वो बदलाव के खिलाफ एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया मानती है। इसे दबाना नहीं है, बल्कि पहचानना है और इसके साथ काम करना सीखना है। ये तो काफी अलग नजरिया है। मतलब प्रतिरोध स्वाभाविक है, तो फिर अनुशासन आएगा कैसे? किताब क्या तरीके बताती है? हाँ, इसमें 5 मुख्य बातें हैं। पहली और शायद सबसे जरूरी, बहुत छोटी शुरुआत। कितनी छोटी? मतलब अगर रोज 1 घंटा पढ़ने का सोचना ही भारी लगता है, तो सिर्फ 10 मिनट से शुरू करें। लॉजिक ये है कि बड़ा लक्ष्य अक्सर हमें शुरू ही नहीं करने देता। अच्छा, तो छोटा कदम उठाना आसान है, गति बनती है। बिल्कुल, मोमेंटम। और दूसरी बात है नियमितता, कंसिस्टेंसी, रोज करना, चाहे मन करे या ना करे। हाँ बिल्कुल, रोज 15 मिनट एक्सरसाइज करना, हफ्ते में एक बार 2 घंटे जिम जाने से शायद बेहतर है लंबे समय में। छोटी पर लगातार कोशिश। जी। तीसरा नुस्खा उसी प्रतिरोध से जुड़ा है, उसे पहचानना और फिर भी वो काम कर लेना। मतलब वो ना करने वाली आवाज को सुनकर भी। हाँ, उसे एक्नॉलेज करना कि हाँ मुश्किल लग रहा है, पर फिर भी वो 5-10 मिनट का काम कर लेना। ये एक तरह की मानसिक जीत है। ये तो प्रैक्टिस वाली बात हो गई। सही। और चौथा नुस्खा इच्छा शक्ति से जुड़ा है। किताब कहती है इसे एक मसल की तरह देखो। मसल? कैसे? जैसे वजन उठाने से मसल मजबूत होती है, वैसे ही हर बार जब हम प्रतिरोध के बावजूद सही काम चुनते हैं, इच्छा शक्ति थोड़ी मजबूत होती है। लेकिन हाँ, जैसे मसल थकती है, विल पावर भी दिन भर में कम हो सकती है। इसलिए शायद सुबह जरूरी काम निपटाना बेहतर है। ये दिलचस्प है कि विल पावर भी लिमिटेड है। और 5वां नुस्खा? वो 30 दिन वाला। हाँ, 30 दिन का नियम। किताब का मानना है कि कोई भी नई चीज 30 दिन लगातार करने से वो आदत बन जाती है। क्या ये कोई पक्का नियम है, 30 दिन ही? नहीं, कोई जादुई नंबर नहीं है शायद, पर ये इतना टाइम है कि शुरू की मुश्किलें पार हो जाएं और वो काम रूटीन सा लगने लगे। समझ गई। तो ये 5 नुस्खे, छोटी शुरुआत, रोज करना, प्रतिरोध को मैनेज करना, इच्छा शक्ति को ट्रेन करना और 30 दिन तक टिके रहना। जी। क्या इसका कोई सबूत है कि ये काम करता है? आपने शुरू में कुछ कहा था। हाँ, किताब में एक स्टडी का जिक्र है। उसमें पाया गया कि इस तरीके को अपनाने वालों में अपनी प्रोडक्टिविटी में, मतलब कार्य क्षमता में, पहले कुछ हफ्तों में ही औसत 35% तक की बढ़ोतरी महसूस की। 35%? ये तो काफी है। हाँ, अब ये जरूरी नहीं कि सबके साथ इतना ही हो, पर यह दिखाता है कि तरीका शायद काम करता है। ये सिर्फ जोर लगाने की बात नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से लगातार करने की बात है। तो कुल मिलाकर इस किताब का जो निचोड़ है वो ये लगता है कि आत्म अनुशासन कोई डरावनी चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। और ना ही ये सिर्फ कुछ खास लोगों के पास होता है। इसे कोई भी छोटे, सोचे समझे कदमों से और लगातार कोशिश से विकसित कर सकता है। सही कहा। ये एक सीखा जा सकने वाला कौशल है। और इसी सोच से जुड़ा एक सवाल शायद सोचने लायक है। अगर छोटे नियमित कदम इतने असरदार हैं, तो वो कौन सा एक बिल्कुल छोटा सा बदलाव हो सकता है जिसे अगले 30 दिन लगातार करने से शायद किसी की रोजमर्रा की जिंदगी या काम में सबसे बड़ा फर्क पड़ सकता है। सोचने वाली बात है। क्या हो सकता है वो एक छोटा कदम? शायद सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठना, या शायद रोज सोने से पहले
अगले दिन के बस 3 काम लिख लेना, या किसी एक सहकर्मी की तारीफ करना रोज, कुछ भी छोटा। ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।